सीरियल ये है मोहब्बतें में रोशनी भल्ला, फिर सीता का किरदार, फिर माँ पार्वती का किरदार और अब अनीता भाभी यानी कि गौरी मैम का किरदार निभा रही हैं। अब तक तो पहचान ही गए होंगे, चलिए फिर से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं विदिशा श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद। तो गौरी मैम का आप किरदार प्ले करने जा रही हैं जो कि अपने आप में एक ऐसा किरदार है जो बहुत फेमिलियर हो चुका है, सब लोग उसको जानते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी अगर मोहल्ले में गोरी औरत दिख जाती है तो सबसे पहला इंप्रेशन यही आता है कि अनीता भाभी तो नहीं। तो आपको कितना पता था ये रोल ऑफर होने से पहले? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा कैरेक्टर है, इतना पुराना कैरेक्टर है कि किसी की परिचय का मोहताज नहीं है, तो मुझे भी इस कैरेक्टर के बारे में शायद जब से मुझे याद है तब से मुझे हमेशा से जानती हूँ। ये 7 साल पुराना शो है और जब से है ये शो तब से सब इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसके शो के फॉर दैट मैटर सारे कैरेक्टर्स बहुत फेमस हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से जानती थी मैं अनीता भाभी को और सारे कैरेक्टर्स को इस शो के। तो विदिशा, ऐसा कोई कैरेक्टर करना है जिसमें जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, जिसके मीम्स तक बनते हैं और उनमें उन 4 किरदारों में से आप एक हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी तो काम है आपके लिए। देखिए, ज़िम्मेदारी तो है जो मुझे अब तो मिल गई है, अब मिल गई है तो मुझे वो निभानी पड़ेगी और बहुत ही खुश हूँ मैं इनफैक्ट इस जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा शो मिलना सबके नसीब की बात नहीं होती है और ट्रस्ट में आई हैव बीन फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी रही हूँ मैं इस मामले में कि इतना बड़ा शो जो हर कोई पहचानता है, जिस कैरेक्टर को उस शो में उस कैरेक्टर को प्ले करना, तो जिम्मेदारी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस जिम्मेदारी को लेकर। तो वैसे ब्यूटी में तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल ही गए हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन में अनीता भाभी को कैसे मैच करेंगी जो पुरानी अनीता भाभी थी? कॉम्प्लेक्शन में देखिए, मुझे किसी को मैच करने की देखिए ज़रूरत है नहीं। मैं विदिशा हूँ और मैं इस अनीता भाभी को अपने तरीके से प्ले करूँगी और ऑडियंस को बस मेरा काम है ऑडियंस को हंसाना, उनको उतना ही खुश रखना जैसे कि पहले की जो भी उनका कॉम्प्लेक्शन था, इतनी खूबसूरत थी सारी अनीता पहले की भी, तो जैसे उन्होंने हंसाया मैं बस कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्टिंग से उनको हंसाऊँ। बाकी ये दर्शकों के ऊपर है कि वो कॉम्प्लेक्शन और खूबसूरती को कितना वो देते हैं इम्पोर्टेंस। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा कैची हैं और उसी से ही आप सारे नंबर्स ले लेंगे? जी शुक्रिया सबसे पहले तो, और सब तो भगवान का नवाजा हुआ है, भगवान ने जो दे दिया है वो दे दिया है, तो ऑफ कोर्स अगर भगवान ने दिया है तो मैं उसको पूरी तरह से उपयोग करूँगी, यूटिलाइज करूँगी और जिससे मैं ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं और उनको खुश कर सकूं। अच्छा, अनीता भाभी का किरदार इसलिए भी लोगों को पसंद है क्योंकि अनीता भाभी का जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका साड़ी कैरी करने का जो तरीका वो बहुत पसंद लोग करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है ये कहा जा सकता है, उस पर बहुत फपता है, तो वो अपने आप में एक आर्ट, क्योंकि हर एक लड़की साड़ी ज़रूर पहनना चाहती है, भले ही साल में 2 बार पहने। तो साड़ी पहनने का आपको मौका मिल रहा है, अपने आप को और ज़्यादा ग्लैमरस दिखाने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर कितना एक्साइटेड है? देखिए, साड़ी पहनना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे साड़ी वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत ही सेफ वो रहता है, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, अगर आप साड़ी पहन लो तो बस यू आर डन विद द लुक। और अनीता भाभी हमेशा साड़ी, वो तो वैसे इंडो वेस्टर्न भी पहनती है, साड़ी भी पहनती है, लेकिन हाँ मुझे साड़ी का लुक दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह की साड़ी दी जा रही है और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पहनना है और बहुत सारी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लुक को कैरी कर सकती हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि एक स्ट्रक्चर और वो मैटर करता है, तो ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फ्रेम में फिट होती हूँ कहीं ना कहीं अनीता भाभी के, और आई कैन कैरी दिस साड़ी वेरी वेल। सो बस मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद आएगा। अभी आप तो लुक पे भी बात करेंगे, लेकिन ये बताइए, विदिशा एज अनीता ऐसा क्या करेंगी कि विभूति भैया उनकी तरफ स्टिक हो जाए और अनीता भाभी की तरफ उनका झुकाव ना रहे? देखिए जिनकी नियति वैसी हो उनको कुछ नहीं किया जा सकता है, उनके लिए डर काफ़ी है। मैं ऐसा अनीता बात कर रही हूँ कि वो अनीता से डरते हैं कहीं ना कहीं, और मैं वो डर को बरकरार रखूँगी और चाहूँगी कि वो हमेशा अनीता से डरते रहें और उस डर के मारे वो मन ही मन कितने भी वो ड्रीम सीक्वेंस पे चले जाएं और अपने ख्याली पुलाव पका लें, लेकिन असलियत में उनको अनीता भाभी से, अपनी बीवी अनीता से डरना ही होगा और उस डर के मारे वो कहीं नहीं जाएंगे। इस बार डर का टेरर क्या होगा? 2-3 हथकंडे बताइए, वो बेलन वाला मत बताइएगा, वो जो किचन में उठा के सर पे मार रहा था, ऐसा कुछ बताइए कि मतलब आप अपनी तरफ से क्या करेंगी? जैसा कि आपने बोला मेरी आंखें ही काफ़ी हैं, तो बस मेरी
वो नज़र ही काफ़ी रहेगी। मैं वैसे भी मैं पूरे शो में भी अनीता बस उसको ऐसे लुक उठा के देखती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो मैं अपनी यूएसपी यूज़ करूँगी उसके ऊपर और बस आंखों ही आंखों में उनको सारी अपनी नसीहतें हिदायतें सब दे दूँगी। तो नैनो के बाण चलेंगे इस बार और भी ज़्यादा शार्पनेस बढ़ेगी। चलिए, आज आपकी खुशी में आने की खुशी में केक काटा गया और बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ, तो इस सेलिब्रेशन को आप अपने लिए कितना बड़ा माइलस्टोन समझती हैं, क्योंकि एक नई इनिंग की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, इतना मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ इस समय, जिस तरीके से पूरा ये सब हुआ, कोई केक कटिंग हुई और अनीता भाभी की एंट्री हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा और सारे को एक्टर्स के साथ ये सब करते हुए इतना बड़ा शो और इस तरीके से एंट्री और इस तरीके से जिस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है, किसी में ख्याली किसी सपने की दुनिया में इस समय जी रही हूँ, ऐसा लग रहा है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया है, तो बस बहुत ही ऐसा बोला, बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत सारी बटरफ्लाइज अंदर है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नर्वसनेस भी है कि इतना सब कुछ मिल रहा है। तो बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, इतना सब जब मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ आती हैं तो मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि बस मैं वो ग्रेटफुलनेस कभी नहीं खोती हूँ कि बस ये चीज़ें रहें, बरकरार रहें और सब खुश रहें, बस यही कहना चाहूँगी। अगले महीने आपका जन्मदिन है, तो उससे पहले ये एडवांस का गिफ्ट जो आपको मिला है, इसको कैसे आप कितना पॉजिटिव समझ रही हैं 2022 के लिए? देखिए, पिछले 2 साल हम लोगों के कैसे भी गए। पिछले 2 सालों में मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बस घर पे ही थी, कुछ भी ऑफ कोर्स फैमिली थी साथ में, लेकिन वो जो सेलिब्रेशन होता है वो नहीं हुआ। तो मुझे पिछले 2 सालों का मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्पनसेट कर दिया भगवान ने, इस साल इतनी बड़ी खुशी दे दी मुझे बर्थडे के ठीक 1 महीने पहले से, थोड़ा 1.5 महीने पहले से। सो मेरा बर्थडे ऑलरेडी मन चुका है, बट हाँ, खुशियाँ इतनी सारी मिल रही हैं तो बस चाहती हूँ कि बस ऐसी बरकरार रहे और अपने बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी करूँ यहाँ सारे को स्टार्स के साथ। चलिए, आखिरी सवाल, इस पूरे इंटरव्यू में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए आज आपने क्या पहना है, अपने दर्शकों को बताइए। आज मेरा एक सीन चल रहा था जिसमें मैं बाहर गई हूँ और कुछ प्लानिंग की हुई है मैंने अनीता भाभी के साथ, तो मैं एकदम वेल डेक्ड अप होके और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और थोड़ा खूबसूरत सी साड़ी है, शिमरी सी साड़ी है और मैंने एक वेस्टर्न ब्लाउज़ पहना हुआ है जिसमें एक पतला सा बॉर्डर है। ऑफ कोर्स मेरी साड़ी में बॉर्डर वाली साड़ी है, ये अनीता भाभी का लुक रहता है हमेशा इंडो वेस्टर्न सा। और मैंने मैचिंग इयररिंग्स पहनी हुई है खूबसूरत सी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये खुद से सिलेक्ट करके मैंने निकाली। और बस अनीता भाभी आपको ऐसे ही मॉडर्न तरीके से लेकिन खूबसूरत दिखती रहेंगी। और ऑडियंस से बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आज तक उन्होंने हमें प्यार दिया है, विदिशा को प्यार दिया है, बाकी सब कैरेक्टर्स को लिए और अनीता भाभी को प्यार दिया है, वो प्यार प्लीज़ सब कुछ मिला के देते रहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको खुश रखने की। आप बस अपनी दुआ में, अपने प्रेयर से मुझे याद रखिए और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।